वर्ष के हैं और गोधरा के एक कपड़े के शोरूम गारमेंट शोरूम में काम करते हैं। यह विवरण हितेश के चरित्र को और भी जमीनी और वास्तविक बनाता है। अध्याय 1, गोधरा के गुमनाम नायक। अंतिम अपडेट। गोधरा की संकरी गलियों में सूरज की पहली किरणें मंदिरों के गुंबदों और पुरानी इमारतों की छतों पर सोने का पानी फेर रही थीं। हवा में ताजी जलेबी और चाय की खुशबू तैर रही थी, जो हर सुबह की तरह ही सुकून देने वाली थी। इसी चिर परिचित दिनचर्या का हिस्सा था हितेश मूलचंदानी। हितेश कोई खास आदमी नहीं था, महज 28 साल का एक मेहनती युवक, औसत कदकाठी और आंखों में एक शांत संतोष लिए वो गोधरा के एक बड़े कपड़े के शोरूम में सेल्स एग्जीक्यूटिव था। उसका काम ग्राहकों को कपड़े दिखाना, उन्हें सही फिटिंग की सलाह देना और मुस्कुराते हुए बिलिंग काउंटर तक ले जाना था। उसे न तो धन दौलत या प्रमोशन की भाग दौड़ का लालच था, न ही दिखावे की ख्वाहिश। उसके लिए ईमानदारी से ग्राहकों को संतुष्ट करना और अपने परिवार के साथ शांति से जीवन बिताना ही सब कुछ था। आज भी शोरूम जाते समय उसने अपने हेडफोन पर एक शांत धुन लगाई और शहर की सामान्य चहल पहल को महसूस किया। उसे ऐसे छोटे मोटे दृश्य देखना पसंद था। उनमें एक सादगी थी, जीवन की एक सहज लय थी जो उसे पसंद थी। जैसे ही वो शोरूम पहुंचा, माहौल में कुछ अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। सुबह सुबह शोरूम में कपड़ों की नई रेंज सेट करने की जगह सहकर्मी फुसफुसा रहे थे और सबके मोबाइल फोन पर कुछ न कुछ चल रहा था। हितेश भाई, आपने देखा? एक युवा सहकर्मी ने उत्साहपूर्वक पूछा। अमेरिका में क्या हो रहा है? हितेश ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या हुआ समीर? नई सेल की स्कीम आ गई क्या? समीर ने अपना फोन उसकी तरफ बढ़ाया। स्क्रीन पर एक धुंधली सी वीडियो चल रही थी जिसमें न्यूयॉर्क के आसमान में एक विशालकाय धातुई वस्तु मंडरा रही थी। ये क्या है? हितेश ने पूछा। कोई नया विज्ञापन का बलून? बलून? अरे नहीं भाई, ये एलियंस हैं। टीवी पर सब यही कह रहे हैं। समीर की आवाज में डर और रोमांच दोनों थे। अगले कुछ घंटों में शोरूम का काम पूरी तरह से ठप पड़ गया। कपड़ों के बंडलों पर धूल जमने लगी और हर कोई अपने फोन पर या शोरूम के डिस्प्ले टीवी पर खबरें देख रहा था। दुनिया के बड़े शहरों के आसमान में अज्ञात विशालकाय वस्तुएं दिखाई देने लगी थीं। हितेश ने चुपचाप सब देखा। उसके भीतर कोई घबराहट नहीं थी। उसे लगा जैसे ये सब कहीं देखा हुआ है या उसने इसे महसूस किया है, पर कहाँ, ये याद नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में एक धुंधली सी तस्वीर उभरती और मिट जाती, एक ऐसी तस्वीर जिसमें वो खुद किसी अज्ञात शक्ति के सामने खड़ा था। शाम होते होते खबरें और भी डरावनी हो गईं। टीवी पर दिखाया गया कि न्यूयॉर्क की एक बड़ी इमारत से हरे रंग की किरणें निकली और फिर वो इमारत धूल में मिल गई। पूरी दुनिया में दहशत फैल गई थी। शोरूम को समय से पहले बंद कर दिया गया। हितेश भी अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही माँ ने उसे कसकर गले लगा लिया। क्या हो रहा है हितेश? क्या ये सच में एलियंस हैं? हितेश ने उन्हें शांत करते हुए कहा। शांत हो जाओ माँ, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस रात जब पूरा गोधरा दहशत में सो रहा था, हितेश अपनी छत पर बैठा तारों भरे आसमान को देख रहा था। उसके भीतर कुछ बदल रहा था। वो जो धुंधली सी तस्वीर उसके दिमाग में घूम रही थी, वो धीरे धीरे साफ होने लगी थी। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी नस नस में कोई अनजानी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। और फिर उसने उसे देखा। गोधा के ठीक ऊपर आसमान में एक विशालकाय काली परछाई धीरे धीरे मंडराने लगी थी। हितेश खड़ा हो गया। उसके मन में न डर था न घबराहट, बस एक गहरी अटल निश्चितता थी। उसे पता था कि उसे क्या करना है। अब हितेश की पहचान पूरी तरह से स्थापित हो चुकी है। आइए अब अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं। अध्याय 2, ऊर्जा का विस्फोट और पहला सामना। हितेश को पता नहीं था कि वो किस चीज को देख रहा है। वो सिर्फ ये जानता था कि ये विशाल काली वस्तु शांति नहीं लाई थी, यह अपने साथ विनाश की गंध लाई थी। उसने अपनी आंखें बंद की। एक पल के लिए उसके कानों में शहर का शोर, लोगों की चीखें और उसके घर में बैठी माँ की दबी हुई सांसें गूंज उठी। अगले ही पल वो शोर थम गया। उसके दिमाग में सब कुछ पूरी तरह शांत हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अपनी भौतिक शरीर से बाहर निकलकर किसी शुद्ध ऊर्जा के सागर में तैर रहा हो। वही धुंधली तस्वीर अब एकदम स्पष्ट थी। एक प्राचीन अज्ञात सभ्यता ने हजारों साल पहले पृथ्वी के किसी खास व्यक्ति के डीएनए में यह शक्ति डाली थी, जो तभी जागृत होगी जब मानवता के अस्तित्व पर खतरा होगा। यह शक्ति सत्व शक्ति, शुद्ध सार की शक्ति थी। हितेश की मुट्ठी अपने आप भींच गई। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसके हाथों से मंद सुनहरी नीली रोशनी निकलने लगी। ये रोशनी गर्म नहीं थी, बल्कि शांत थी, जैसे ब्रह्मांड का शुद्ध सार उसके भीतर से बह रहा हो। तभी एलियन यान से एक पतली लाल लेजर किरण नीचे गोधरा के मुख्य बाजार की ओर उतरी। इस किरण का मतलब था विनाश।
बिना सोचे समझे हितेश ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया, ठीक उसी तरह जैसे वो कपड़े के शोरूम में किसी ग्राहक को टी शर्ट का रंग दिखाते हुए उठाता था। उसकी सत्व शक्ति ने प्रतिक्रिया दी। छत पर खड़ी उसकी साधारण सी काया से ऊर्जा का एक अदृश्य बुलबुला निकला और उसने लाल लेजर किरण को बीच हवा में ही रोक लिया। लेजर किरण आगे नहीं बढ़ पाई। वो बुलबुले से टकराकर वहीं शांत हो गई, जैसे एक तेज धार वाली नदी किसी विशाल चट्टान से टकराकर रुक जाए। हितेश को जोर का धक्का लगा। ये शक्ति का पहला उपयोग था और उसे महसूस हुआ जैसे उसके शरीर की हर कोशिका इस ऊर्जा को संभालने की कोशिश कर रही है। उसके कान बज रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का एक भाव था। उधर आसमान में मौजूद यान भी स्तब्ध था। उसके विशाल काले ढांचे से तीव्र फ्लैश निकले, जैसे एलियंस हैरान हो कि उनकी उन्नत तकनीक को एक सामान्य मानव ने कैसे रोक दिया। कुछ ही सेकंड में यान ने प्रतिक्रिया दी। अब लेजर किरणें 3 हो गईं, एक बुलबुले पर और 2 बाईं और दाईं ओर से गोधरा को निशाना बनाने के लिए। हितेश जानता था कि वो सिर्फ एक बिंदु पर अपनी शक्ति केंद्रित कर सकता है। अगर शहर को बचाना है तो उसे सीधे शत्रु के स्रोत पर हमला करना होगा। उसने अपनी सारी सत्व शक्ति को अपने विचारों में केंद्रित किया। उन्हें शांति, वापसी, जाओ। उसने अपने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए। उसके हाथ की सुनहरी नीली रोशनी अब इतनी तेज हो गई थी कि छत पर एक हल्का सा उजाला फैल गया। वापस जाओ, हितेश ने फुसफुसाते हुए कहा। और फिर विस्फोट नहीं हुआ, बल्कि अदृश्य शांति की एक लहर फैली। हितेश की शक्ति ने एलियन यान की तकनीक को नष्ट नहीं किया। इसके बजाय इसने यान के ऊर्जा स्रोत को अस्थिर कर दिया। जैसे ही हितेश की ऊर्जा यान से टकराई, यान का धातुई ढांचा गहरा काला पड़ गया और उसमें से निकलने वाली सारी किरणें शांत हो गईं। एक पल के लिए विशाल यान हवा में स्थिर रहा। अगले ही पल वो बिना किसी आवाज के अत्यधिक तेजी से वापस अंतरिक्ष की ओर भागने लगा। हितेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं। शक्ति का स्रोत वापस उसके भीतर चला गया। वह हाँफते हुए छत पर बैठ गया। पूरी दुनिया के एक बड़े खतरे को गोधरा के एक साधारण कपड़े के शोरूम के सेल्समैन ने अपनी पहली ही कोशिश में धूल चटा दी थी। उसने चारों ओर देखा। दूर जलते हुए शहरों की हल्की लालिमा अब भी थी, लेकिन गोधरा शांत था। उसने घड़ी देखी। ये सब मुश्किल से 2 मिनट में हुआ था। हितेश, तू ठीक है? माँ की आवाज आई। वो डर के मारे छत पर आ गई थी। हितेश उठ खड़ा हुआ, अपनी टी शर्ट ठीक की और जोर से सांस ली। हाँ माँ, मुझे लगता है थोड़ी देर पहले कोई हवाई जहाज गुजरा था। हवा तेज थी, पर अब सब शांत है। माँ ने आसमान में देखा, जहाँ अब कोई यान नहीं था। उन्होंने राहत की सांस ली। हितेश ने आसमान में देखा। उसे पता था ये युद्ध का अंत नहीं था, ये तो बस शुरुआत थी। कैसा लगा ये एक्शन से भरपूर दूसरा अध्याय? अब हम कहानी को